मन फुला फुला फिरे जगत में कैसा नाता है। आदमी बड़ा फुले फुले रहते हैं, घमंड में, गुमान में। जैसे गुब्बारा में हवा भरा रहता है ना, जैसे गुब्बारा में हवा भरा रहता है, अब थोड़ा सा चापिए तो क्या हो जाता है, गुब्बारा फटता है ना। उसी तरह घमंड के बस आदमी फूल जाता है। धन का घमंड, पद का घमंड, रूप का घमंड, बड़े होने का घमंड, छोटे होने का घमंड। और ये घमंड केवल आप लोग में नहीं, हम लोग में भी है। बड़े महात्मा होने का घमंड, बहुत देर तक भजन गाने का घमंड, बहुत देर तक प्रवचन करने का घमंड, बहुत शास्त्रों को याद करने का घमंड। ये एक ऐसा घमंड है कि आज तक किसी को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े ज्ञानी लोग को भी ये घमंड क्या किया है, उठा करके पटक दिया है। कबीर साहब ने कहा क्या कि आपा तजे हरि भजे, नक्शिक तजे विकार। और सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। कि जीते जी आपा को तज दीजिए, अहंकार को खत्म कर दीजिए, हरि का भजन करिए। हरि मतलब गुरु का भजन करिए, माता पिता की सेवा करिए, समाज में रह करके एक अच्छा नागरिक बनिए, एक अच्छा आदर्श स्थापित करिए। इसी समस्तीपुर की धरती से रहने वाले हैं कौन, जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर। यही कहें क्या, यही के थे बाबा। कभी हमारे राज्य के क्या थे, वो मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर जैसे महान शख्स की धरती पर हम लोग बैठे हुए हैं। उनके आदर्श को याद करिए, उसके जीवन को याद करिए कि राज चलाते हुए, राज सत्ता पर रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनके पास एक सुंदर घर नहीं था रहने के लिए, घर चूता था। सबको घर देने वाला, सबको सुविधा देने वाला मंत्री का घर नहीं था, घर चूता था। तो पब्लिक लोगों ने क्या किया, चंदा इकट्ठा करके 50,000 रुपया उसको जुगाड़ करके दिया। पब्लिक सब, जनता सब 50,000 रुपया चंदा करके, उस समय तो 50,000 रुपया बहुत, अभी समझिए 5 लाख के बराबर। 50,000 रुपया उसको चंदा करके दिया। इससे आप अपना घर पहले बना लीजिए। आप राजा है, आपका ही रहने का घर नहीं हो तो हम लोगों की बेइज्जती होगी, इसलिए आप अपना घर पहले ठीक कराइए। कर्पूरी ठाकुर जी ने क्या क्या जानते हैं, उस जनता के पैसा को कहा कि जब तक हमारी जनता का घर चूता है तब तक कर्पूरी ठाकुर अपने सही घर बना करके रहने वाला नहीं है। उस पैसा को लगा दिया समाज के काम में, उस पैसा को लगा दिया राज के काम में। वो पैसा अपने स्वार्थ में वो खर्चा नहीं किया। ऐसा आदर्श स्थापित करके हम लोग चलेंगे तो समझिए कि मरने के बाद जिए रहेंगे कि नहीं जीते रहेंगे। बहुत लोग को देखता हूँ जीता तो लगता हम साथ में मरिए गया है। तो ऐसा जीना कौन काम का, कोई काम का है? ऐसा जीना कोई काम का नहीं। इसलिए संत कहते हैं जीना ऐसा जीना हो, जीना किसी का तड़पाए तो, मरना ऐसा मरना हो कि मरकर याद आए। मरने के बाद भी लोगों के दिल और दिमाग में हम हर समय उपस्थित रहें, इसी को स्वर्ग की प्राप्ति कहते हैं। और जीते जी लोगों के दिल और दिमाग में तो रहे, लेकिन ये सोचते रहे बेकार आदमी, समझे हम मरे हुए, नहीं मरे हुए, हम मरे हुए व्यक्ति हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मरने से पहले जीने का तजुर्बा सीखा जाए, अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को समझ लिया जाए तो वह व्यक्ति कभी मरने नहीं पाता है। आज हमारे देश में देखिए श्री राम है, श्री कृष्ण है, बुद्ध और महावीर है, सदगुरु कबीर है, विवेकानंद है, सीता सावित्री सबरी मीराबाई है, बाबा में ही है। ये आज लोगों के मानस पटल पर हर समय छाए रहते। क्यों? यह जीते जी जीने का तजुर्बा सीखा।
जिया और दूसरे को भी जीने दिया। आज व्यक्ति समाज में रहता तो है लेकिन खुद सोचता है कि हम अच्छे से जिए, दूसरा कैसा जिए, परेशान होके जिए, दूसरा दुखी होके जिए। आज व्यक्ति अपना दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाता है ना। व्यक्ति अपना सुख दुख से दुखी नहीं है, दूसरे को सुख को देखकर क्या होता है, इतना दुखी हो जाता है कि लगता है कि उसको कपार पर हर समय मिर्गी चढ़ ले रहा है। एक बार कहते हैं एक लड़का, शायद कहानी आप लोग सुने होंगे, एक लड़का था, वो रोज किसी का मोटरसाइकिल मांगने जाता था। ध्यान दीजिएगा, वह किसी का मोटरसाइकिल मांगने जाता था। कोई काम लगे तो मांगने चला जाए पड़ोसी से। मांगते मांगते अब कोई कितना दिन देगा, एक दिन देगा, 2 दिन देगा, सबको तो अपना अपना काम है। तो एक दिन जिससे मांगने जाता तो वो मना कर दिया, हम अब तुमको नहीं देंगे, बार बार तुम मेरी गाड़ी मांग के ले जाते हो, हम तुमको नहीं देंगे गाड़ी। जब मना किया तो लड़का को घमंड एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमको मना कर दिया, रुको इसको दिखाते हैं। आजकल तो जानते हैं कि 10,000 15,000 जमा करिए, नई गाड़ी लेके आ जाइए। गया लड़का, 10-15 हजार रुपया जो व्यवस्था किया, शोरूम पहुंच गया, जमा कर दिया और किस्त पर गाड़ी मोटरसाइकिल निकाल लिया। किस्त पर निकाल करके पेट्रोल में टंकी फुल भर दिया और वहां से आ गया। घर आया, सुबह जगा, नहाया धोया, खाया पिया, बढ़िया कपड़ा पहन लिया। गाड़ी में पेट्रोल फुल है, गाड़ी का पूजा पाठ बढ़िया से किया, धूप अगरबत्ती दिखाया और गाड़ी पर बैठा। जो लड़का, जो व्यक्ति मना किया था गाड़ी तुमको नहीं देंगे, उसके घर के सामने खूब गाड़ी दौड़ाता है, खूब गाड़ी की कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता है। सुबह से शाम तक गाड़ी को दौड़ाते रह गया। एक महात्मा उसके सामने में कुटी बना के रहते थे। वो महात्मा देखा कि ये लड़का सुबह से ही गाड़ी यहाँ से इधर जाता है, उधर आता, इधर जाता, उधर आता, बात क्या है। शाम के समय पूछ दिया, तुम सुबह से अभी तक गाड़ी यहीं पर क्यों चलाते हो, कहीं जाना है तो आगे चले जाओ। उसने कहा कि बाबा आप नहीं जानते हैं। कहा क्या हुआ, हम नहीं जानते, बताओ तो जल्दी। कि ये सामने वाला घर देखते हैं? कहा हाँ। कि इसमें एक लड़का है जिसको हम गाड़ी मांगने गए तो हमको गाड़ी नहीं दिया। कहा नहीं दिया तो क्या हुआ, उनका सामान है, देना या नहीं देना उनका मन। कहा कि इसीलिए तो हम गाड़ी दौड़ा रहे हैं। कहा क्यों? कहा कि गाड़ी दौड़ा दौड़ा करके हम नई गाड़ी दिखा दिखा कर उसको जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको जला रहे हैं। महात्मा ने कहा उसके पास खुद गाड़ी हो, क्यों जलेगा? वो जले या नहीं जले उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे गाड़ी का पेट्रोल तो जरूर जल रहा है। जल रहा है क्या? वो आदमी जले या नहीं जले इससे कोई उसको मतलब नहीं का, उसके पास खुद गाड़ी है, लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा पेट्रोल जल गया, पूरी की पूरी टंकी खाली हो गई, तुमको क्या मिला? कुछ मिला नहीं मिला। सदगुरु कहते हैं कि जलाने वाला व्यक्ति खुद जलता। कबीर साहब ने कहा यह जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, और ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सदगुरु कहते हैं कि मैंने इस जग को, इस दुनिया को अपनी अपनी आग में जलते हुए देखा, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं मिला जो अपने आप में लग करके अपने जीवन को समझने का प्रयास करे, संत गुरु के सानिध्य में रह करके अपने आप को समझे कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन। आज यह प्रश्न व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर उभरता नहीं है। जिस दिन यह प्रश्न उभर जाएगा कि मैं कौन हूँ, उस दिन से दुनिया से उसका बेड़ा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा।